हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि परिस्थितियां तो हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से होती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को बहुत सहजता के साथ में पार करना ये हमारे हाथ में होता है। तो जब भी कोई विकट परिस्थिति आए, जब भी कोई बुरा माहौल बने, तो हमेशा शांति के साथ में, सुकून के साथ में और बहुत ही ज़्यादा सहजता के साथ में उस परिस्थिति को क्रॉस कीजिए। कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद जब आप इन्हीं परिस्थितियों को वापस मुड़ करके देखेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून अनुभव होगा, क्योंकि आप ही हैं वो जिसने इन परिस्थितियों को बहुत सहजता के साथ में क्रॉस किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके पास में अब अनुभव भी होगा कि इन्हीं तरह की परिस्थितियां जब वापस से भविष्य में कभी आ जाएं तो इन्हें कैसे क्रॉस किया जा सकता है। और इवन आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपने आसपास की अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी बता पाओगे कि इन परिस्थितियों में ऐसे हमें अपना स्वभाव रखना चाहिए। चलिए, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो एक मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY स्किन लाइटनिंग या स्किन को फेयरनेस देने वाले एक DIY फेस वॉश के बारे में। इस फेस वॉश को बनाने के लिए सिर्फ हमें 6 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, और ये 6 इंग्रेडिएंट्स हमारी स्किन को नेचुरली स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। लेकिन आपको इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसे एक बार इस्तेमाल किया और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं, आपसे मेहनत मांगेंगी, आपसे एफर्ट्स मांगेंगी। और जब आप मेहनत करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो चलिए, अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप अपनी स्किन की खूबसूरती की बात करते हैं या फिर बालों को खूबसूरत बनाने की बात करते हैं, तो आपका हमेशा जो फोकस है वो शरीर के अंदर ज़्यादा होना चाहिए और बाहर कम होना चाहिए। अगर मैं इसे परसेंटेज में डिवाइड करूं तो 70 to 80% आपकी त्वचा पे वही दिखाई देता है जो आपके शरीर के अंदर चल रहा होता है। अगर आप शरीर के अंदरूनी तौर पर फिट हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, आप बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रांग हैं, तो आपकी स्किन भी बहुत खूबसूरत होगी। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी लो है या फिर आप ऐसे ही किसी भी तरह से अपने आप को बार बार बीमार कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप चाहे कितने ही बाहर से प्रयास क्यों ना कर लें, आपकी स्किन अच्छी नहीं हो सकती। और इसीलिए ग्लूटाथायोन फेस वॉश बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ग्लूटाथायोन खाने पर भी फोकस करना चाहिए। जब आप ग्लूटाथायोन जैसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट को अपने रूटीन में शामिल करते हैं, तो इसकी वजह से आप अपनी स्किन को एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, जिनकी वजह से आपकी स्किन को डैमेज हो रहा होता है, धीरे धीरे आप उन्हें रिड्यूस करना शुरू करते हैं, उन्हें कंट्रोल करना शुरू करते हैं। और लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन पर आपको बहुत ज़्यादा एजलेस जो इफेक्ट है वो दिखाई देता है। लेकिन ग्लूटाथायोन लिया कौन सा जाए? तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको वेलनेस बीट का, जो कि मेरा खुद का ब्रांड है, इसका ग्लूटाथायोन कैप्सूल लेना चाहिए। ये ग्लूटाथायोन पूरे तरीके से नेचुरल, इफेक्टिव और सेफ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके हर एक कैप्सूल के अंदर आपको 500 मिलीग्राम्स ग्लूटाथायोन तो मिलता ही है, साथ के साथ में आपको विटामिन C भी मिलता है, जो कि एक्चुअली आपकी स्किन के अंदर जाकर इस ग्लूटाथायोन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को खाने से ज़्यादा उस चीज़ का आपके शरीर को एब्जॉर्ब कराना ज़रूरी होता है, और इसीलिए मैंने इसके हर कैप्सूल में विटामिन C का समावेश किया है, जो कि एक्चुअली इस ग्लूटाथायोन को एब्जॉर्ब कराने में आपकी मदद करेगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस वेलनेस बीट के ग्लूटाथायोन को जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका एक कैप्सूल सुबह नाश्ता करने के बाद और एक कैप्सूल रात को डिनर करने के बाद जब आप लेते हैं, तो ये कुछ ही हफ्तों और कुछ ही महीनों के अंदर आपकी स्किन की रंगत को बदलता है। आपकी स्किन की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बेहतर होने लगती है, और आपकी स्किन जो है इवन एजलेस दिखाई देना शुरू हो जाती है। सो मेक श्योर ट्राई जरूर कीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट कहीं
कहीं से भी ले सकते हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा, तो आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं DIY स्किन वाइटनिंग या फिर ग्लूटाथायोन फेस वॉश के बारे में। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पर चाहिए वो चाहिए गुलाब के फूल की पंखुड़ियों, जो फूल की जो पत्तियाँ होती हैं उसका पाउडर हमें लेना है बेसिकली। तो ग्लूटाथायोन जो है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिच होता है। ग्लूटाथायोन के अलावा इन पंखुड़ियों के अंदर बहुत सारे ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स और ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि बेसिकली आपकी त्वचा की कोशिकाओं को रिलैक्स करते हैं। और जितना ज़्यादा रिलैक्स, जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री आपकी स्किन की कोशिकाएं होती हैं, उतना ज़्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं और आपकी स्किन उतना ज़्यादा फेयर दिखाई देती है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्किन में एजलेस इफेक्ट आपको क्रिएट करना है, या कुछ समय पहले आपकी स्किन फेयर होती थी लेकिन आज धीरे धीरे डल होती जा रही है, या आपको सनबर्न हो गया है, या स्किन काली पड़ती जा रही है, तो ये DIY फेस वॉश के अंदर आपको अपनी गुलाब की पंखुड़ियों को ज़रूर ऐड करना है। दूसरा जो हमें यहाँ पर प्रयोग करना है दोस्तों पाउडर, वो है हिबिस्कस फ्लावर पाउडर, मतलब कि गुड़हल के फूलों से बना हुआ पाउडर। गुड़हल के फूलों के पाउडर के अंदर होता है नेचुरल विटामिन C। और विटामिन C क्या करता है? विटामिन C एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, और ये नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है? आपकी स्किन के ऊपर जमा जो टैनिंग है, जो सनबर्न है, जो ब्लैकनेस है, जो कालापन है, उसको धीरे धीरे ब्लीचिंग इफेक्ट देके खत्म करना शुरू करता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट्स है वो मिलना शुरू हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट करती है। नंबर 3 आपको लेना है हजारे के फूलों का पाउडर। तो हजारे मतलब जिसको कि मैरीगोल्ड बोला जाता है, गेंदे का फूल भी कहा जाता है। इसको आप खोल लीजिए और इसकी जो ये पीले रंग की जो पत्तियां होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, इसे आपको सुखा लेना है। इसकी सूखी हुई पत्तियां अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे मिलती भी हैं, इनका पाउडर भी मिलता है, तो वो पाउडर आप ले सकते हो, या फिर सुखा करके पाउडर आप खुद घर में भी बना सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपकी स्किन को विटामिन B12 प्रोवाइड करते हैं, और उससे भी ज़्यादा इसके अंदर आपकी स्किन में जमे डेड सेल्स को निकालने की ताकत होती है। तो जब ये तीनों फ्लावर्स को आप मिलाते हो, मतलब कि गुलाब की पत्तियां, फिर आपने गेंदे की पत्तियां ली, और आपने आपका जो चाइना रोज था जिसको कि हिबिस्कस फ्लावर कहते हैं उसकी फूलों को लिया, तो तीनों को जब आपने बराबर मात्रा में मिलाया तो ये आपका एक फूलों का बेस बन के तैयार हो गया, जो कि एक्चुअली आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फेयरनेस, स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज देने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब चौथा इंग्रेडिएंट जो डालना है दोस्तों वो है चावल का आटा। चावल का आटा एक्चुअली एक नेचुरल स्टार्च है, एक नेचुरल तरह का स्किन वाइटनिंग एजेंट है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयरनेस देने में, इवन बहुत डीपर लेयर में फेयरनेस देने में आपकी मदद करता है। सो मेक श्योर कीजिएगा इसे आपको स्किप नहीं करना। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको लेना है वो है बेसन। बेसन का काम होता है हमारी स्किन में जमे हुए जितने डेड सेल्स हैं उनको जमा करके, उनको पकड़ के बाहर निकालना, ताकि स्किन के नीचे दबी हुई जो नई कोशिकाएं हैं वो बाहर आएँ। जितना वो बाहर आएंगी उतना ज़्यादा हेल्दी, उतना ज़्यादा ग्लो, उतनी ज़्यादा शाइन उनके अंदर जो है वो होने वाली है। और नंबर 3 मतलब कि 3 फूलों के अलावा जो तीसरा जो इंग्रेडिएंट डालना है वो है आलू का स्टार्च। आलू का स्टार्च जो है ये आप घर में तैयार कर सकते हो, नहीं तो मार्केट से भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। आलू का स्टार्च तैयार करने के लिए एक मीडियम साइज़ का आपको आलू लेना है, कद्दूकस कीजिए, उसको स्क्वीज़ कीजिए, और स्क्वीज़ करने के बाद में जूस आ जाएगा, और जूस के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है। तो एक दिन भी अगर आपने इसको धूप में रख दिया तो जूस पूरा उड़ जाएगा और नीचे एक सफ़ेद रंग का पाउडर बच जाएगा, जो कि एक्चुअली आलू का स्टार्च है। तो इन 6 चीज़ों को, मतलब कि चावल का आटा, बेसन, आलू का स्टार्च, गेंदे के फूलों का पाउडर, हिबिस्कस फ्लावर पाउडर और गुलाब के फूलों का पाउडर, इन सबको 6 की 6 चीज़ों को बराबर मात्रा में आपको मिलाना है, और एक कांच की बोतल में भर करके इसको आपको रख लेना है। हर रोज़ इसमें से आधा चम्मच निकालना है, आधा से 1 चम्मच इसके अंदर आपको दही ऐड करना है, और इसे अपने चेहरे पर लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए मसाज देनी है, और उसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश करना है। दिन में अगर आपने ऐसे 3 बार कर लिया तो अब देखोगे आपकी स्किन का pH बैलेंस होगा, आपकी स्किन के अंदर जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बनते थे वो खत्म हो जाएंगे, और आपकी स्किन की जो रंगत है वो धीरे धीरे निखरना शुरू हो जाती है। सो मेक श्योर कीजिए कि इस तरीके से जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, और आपकी स्किन में नेचुरली ब्राइटनेस आपको नजर आएगी। मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो कॉन्टेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस
तरीके से मुझे देते आए बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।